हम आ गए हैं धीरे धीरे देवास सिटी। देवास सिटी। देवास जंक्शन। वैसे मैं बता दूं, देवास को जंक्शन इसलिए कहा जाता है, यहाँ से एक मक्सी वाली लाइन अलग से गई हुई है और जो मेन लाइन उज्जैन इंदौर वाली जुड़ी है, इसलिए देवास को जंक्शन कहा जाता है। और वैसे भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड भी है और जनरल कोच की जर्नी में तो यही हाल होता है हमारा। तो 6:08 पे हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो गया है देवास जंक्शन से। स्टेशन काफ़ी खूबसूरत है और ठंड के हिसाब से यहाँ स्टेशन में बहुत शांति है, ज़्यादा लोग भी नहीं हैं और भीड़ भाड़ का भी यहाँ पर कोई ज़्यादा लोड में नहीं है। देवास जंक्शन का मैंने आपको बता ही दिया, एक लाइन मक्सी की और गई और मेन लाइन उज्जैन इंदौर वाली लाइन है, इसलिए देवास को जंक्शन कहा जाता है। प्लेटफॉर्म 1 पर हमारा अराइवल हुआ था, अब सीधे इंदौर रुकेगी हमारी ट्रेन।
परलई रोड। मांगलिया गांव। तो हम एंटर हो चुके हैं इंदौर सिटी।
लक्ष्मीबाई नगर। बस कुछ ही दूर में हम पहुंचने वाले हैं इंदौर जंक्शन। ये सामने खड़ी है इंदौर नागपुर ट्रेन। आधी पब्लिक नहीं उतर जाएगी आज। भाई के गेट खोल देंगे किसी गाड़ी बुला ले हमारा गाड़ी रुकवा दीजिए लोकल बैठे अपनी। तो प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर अराइवल हो रहा है हमारा इंदौर जंक्शन पर। सामने कोई ट्रेन खड़ी है। और सामने एक और खड़ी है डीजल लोकोमोटिव WDG-38। तो हम आ चुके हैं इंदौर जंक्शन। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर अराइवल हुआ है 6 पर नहीं।
तो दोस्तों 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर यानी कि 6:45 पर हमारा अराइवल हो गया इंदौर जंक्शन पर। और वीडियो अच्छी लगे थोड़ा बहुत तो कमेंट में ज़रूर बताना और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जो लास्ट में जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसको आगे सुनना, जब पूरी कारण मैं आपको बताने वाला हूँ, बस उस हिसाब से इस जर्नी के बारे में आप लोग जान सकते हैं कि इस जर्नी में ऐसा क्या क्या हुआ था जिसकी वजह से मैं इस ब्लॉग को पूरा कंटिन्यू नहीं कर पाया था। तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले नेक्स्ट जर्नी में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। डॉक्टर अम्बेडकर नगर भोपाल दाहोद इंटरसिटी एक्सप्रेस। तो व्हाट्सअप एवरीबॉडी। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस ट्रेन में यानी कि इंटरसिटी एक्सप्रेस में यात्रा करने में क्या कठिनाई हुई, अब मैं आपको पूरी तरीके से बताने वाला हूँ। तो क्या हुआ था कि जब हम 7 बजे के करीब हम स्टेशन पहुँच गए थे, तब टिकट काउंटर्स पे ज़्यादा लंबी लाइन थी। और ऐसा हुआ कि थोड़ी बहुत देर भी हो रही थी, क्योंकि उसमें कई टिकट्स वाले कभी उठकर पानी पीने लगते हैं। वो तो अच्छी बात है, उनको पीनी चाहिए, वो काम करते रहते हैं। इसलिए कभी वो क्या करते हैं, वो जो टिकट बनाने की जो मशीन्स है वो उसमें सुधार करते रहते हैं। उससे पहले कभी सुधार करेंगे नहीं, तो उनकी वजह से क्या थोड़ी बहुत टाइम लगा, तो हम दूसरे काउंटर पर चले गए। लेकिन वहाँ पर भी ये सेम समस्या हुई। फिर थोड़ी देर में यानी कि 2 मिनट बाद फिर एक लाइन थी जो उसमें QR कोड स्कैन हो रहा था, तो QR कोड वाले में हम चले गए। फिर धीरे धीरे उसमें जैसी लाइन पे पहुँचे, हालांकि मैंने QR कोड से टिकट ना लेकर मैंने कैश से ही मैंने टिकट लिया था। फिर देखते देखते थोड़ी बहुत भीड़ भी थी, तो इसलिए जल्दी जल्दी में हम सीढ़ियों से प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुंच गए थे। लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर जैसे ही हम नीचे उतरे कि अचानक 1 मिनट ना होने से पहले ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई थी। और प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के आने तक जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो देखा तो ट्रेन पे पहले से ही ट्रेन में भीड़ भाड़ थी, जो कि भिंड से जनरल कोच से ज़्यादातर भीड़ भाड़ ही भर के आई थी। लेकिन स्टेशन पर इतनी भयंकर भीड़ भाड़, इतनी भयंकर भीड़ भाड़ कि निकलने में तो वैसी देरी हो गई। निकलते 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 ऐसी समस्या हुई कि यानी कि मुझे धोखे से 3rd AC के किसी कोच में चढ़कर मुझे जनरल कोच तक जाना था। लेकिन वहाँ पर भी ये समस्या हुई, जैसे ही मैंने 2-3 कोच से आगे बढ़े कि वहाँ पर भी पहले जैसी फिर और भीड़ हो गई ट्रेन में। फिर क्या हुआ, साइड में से उतर के जो जो लाइन है, लाइन होती है ना प्लेटफॉर्म नंबर 2 से 1 के बीच में, जो पानी वाली पाइपलाइन वाली एक जगह होती थी, तो वहाँ से उतर के वहाँ से धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़े। वहाँ पर कई लोग उतर गए थे, क्योंकि मतलब कोच में चढ़ने के लिए। तो आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, बढ़ते ही गए। और जैसे ही जनरल कोच में गए तो मुश्किल से एक जनरल कोच में थोड़ी बहुत जगह थी, जो कि गेट पर खड़े होने लायक और टॉयलेट वाली जगह थी। सिर्फ उसी में खड़े होकर गए, क्योंकि पूरी तरीके से ट्रेन ऐसी भर गई थी, इतनी भर गई थी कि बैठने की तो छोड़ो, यहाँ तक कि फ़ोन तक चार्ज नहीं कर सकते थे, इतनी दिक्कत आई। फिर मैंने सोचा कि ब्लॉग बनाना तो मुश्किल ही हो गया था, क्योंकि फ़ोन भी साथ में चार्ज करना होता है, तो फ़ोन के लिए बैटरी ज़रूरी रहता है। लेकिन अब यही समस्या हुई कि अब तो उज्जैन जाकर ही जो कुछ होना है वही हो सकता है। बैठने के लिए तो जगह ही नहीं थी। और जो खाने पीने की चीज़ें की बात करें, तो जो खाने पीने वाले जो चीज़ें बेचते थे उनके लिए तो निकलने की जगह नहीं थी।
लेकिन इतनी भारी भीड़ थी कि शिवपुरी पे तो और भीड़ बढ़ गई, फिर गुना पे और, फिर धीरे धीरे जैसे मक्सी से आगे पार हुए, जैसे ही उज्जैन पहुँचे, फिर उसके बाद ट्रेन खाली हो गई थी। फिर बड़ी मुश्किल में फिर एक सीट मिली, तब वहाँ से हमने उज्जैन से इंदौर तक बैठ के यात्रा की। लेकिन यही रहा कि रात भर खड़े खड़े तो वैसे ही नींद नहीं आई। तो रात भर ऐसा हुआ कि जब रात भर तो वैसे ही नींद नहीं आई, क्योंकि खड़े खड़े यात्रा करनी पड़ी थी। भाई है टॉयलेट वाली जो जगह होती है बीच में, कपलर्स के जो बीच में जो गेट खुला रहता है, उसी जगह पर बैठे बैठे गए थे। कभी खड़े हो जाते थे, कभी बैठे आते थे। और वैसे क्या है, खाना तो मैं पहले से ही खा कर आया था, इसलिए रात भर दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात से आई कि हम बैठ कर कैसे यात्रा करें, नींद तो हद से ज़्यादा आ रही थी। मैंने सोचा कि अब जो कुछ होगा उज्जैन के बाद ही होगा। और जैसी ही ट्रेन उज्जैन पर जाकर खाली हुई, फिर उसके बाद हमने एक सीट मिल गई, बड़ी मुश्किल में फिर हम उस पर बैठ गए। और बैठने के बाद ट्रेन छूटने में काफ़ी टाइम था, क्योंकि उज्जैन तो समय से पहले ही पहुंच गई थी। और समय से निकलने के बाद, यानी कि कुछ देर बाद ही ये उज्जैन से रवाना हुई थी, क्योंकि उज्जैन पर जिस टाइम पर ट्रेन को डिपार्चर किया जाना था, लेकिन उससे 10 मिनट बाद ही उसको लेट छोड़ा गया था। अब ऐसा हुआ कि उज्जैन स्टेशन पर वैसे ही थोड़ी बहुत भूख लग रही थी, तो सुबह सुबह एक चाय पी ली और कुछ खा लिया था। मैंने सोचा अब जहाँ हमें पहुँचना होगा वहीं पर जाके आराम कर लेंगे। और यात्रा ऐसी हुई कि इस ट्रेन में तो मुश्किल ही हो गई थी। मैंने ये सोचा कि इस ट्रेन में अगर रिजर्वेशन कराना हो तो ही आप जा सकते हैं, अगर जनरल में जाना हो तो मुश्किल से आप इसी तरह यात्रा कर सकते हैं। बस इतना ही मैं कह सकता हूँ। बाकी आप लोगों को वीडियो कैसी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताना, और अगली वीडियो और आने वाली है जिसे आप लोग ज़रूर देखना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा। और जिन भाई ने जो कमेंट किया था कि इस ट्रेन की जर्नी आप एक बार फिर कीजिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा वीडियो बनाया। जो भी लगा है उस हिसाब से मुझे सूटेबल लगा। आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट में ज़रूर बताना, और लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले नई जर्नी वीडियो में, तब तक के लिए वेरी वेरी थैंक यू।